नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपको आज प्रश्नावली 1.2 कराने वाला हूं। देखिए, हमने चैप्टर 1 की शुरुआत की हुई है जो कक्षा 10th NCERT गणित सॉल्यूशन है। अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, और इसमें हमें प्रश्नावली 1.2 में अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। और ये सभी चीजें हम किस तरह ज्ञात करेंगे इस एक्सरसाइज, इस प्रश्नावली में हम आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल सी बात है कि हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो मैं वहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभाज्य गुणनखंड है जो वो केवल अभाज्य संख्याओं से ही करने हैं। अब आपको बताऊंगा कि जिस तरह पार्ट नंबर 1 में 140 है और कई बार हमें क्या है ऐसे पता नहीं चल पाता है कि किस तरह इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और किस संख्या से इसके पूरे अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। कि सबसे पहले आपको पता है हमारे पास गिनती होती है। गिनती कितनी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 तक गिनती होती है। और यहाँ पे जो ये 2 है, जो ये 2 है, जो ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 8 है। जिन भी संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूरी भाग जाएगी। जैसे इसके पीछे 0 है तो ये 2 से पूरी भाग जाएगी। इसके बाद 5 में क्या देखना है? जिसके पीछे 0 और 5 हो, यानी कि 0 और 5 हो, यह संख्या कितने से पूर्णतः विभाजित जाएगी? 5 से जाएगी। अब यहाँ पे बची आपकी संख्या 1, 3, 7 और 9। जिस भी संख्या के पीछे ये सभी संख्या आ जाएगी तो हमें बड़े ध्यान से अभाज्य संख्या से अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। लेकिन जितनी ये संख्या दे रखी उनके आसान है। 2 से जो भी संख्या 0, 2, 4, 6, 8 उसके लास्ट में होगा 2 से भाग होगी, और जिस भी संख्या के पीछे 5 होगा वो 0 और 5 होगा वो 5 से भाग होगी। अब इसके बाद मैं आपको 3 का बताता हूं। 3 का रूल क्या है? 3 से कौन जाएगा? कि सम ऑफ नंबर, यानी कि नंबरों का जोड़ 3 का गुणज होना चाहिए। कि जैसे 6 और 5 11, 11 और 1 12, 156 को यदि हम देखें तो इसका जो सम है, यानी कि जोड़ जो है 6 और 5 11 और 1 12 है, तो ये 3 से का गुणज है, तो ये 3 से आसानी से भाग जाएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले मैं पार्ट नंबर फर्स्ट आपको बता रहा हूं कि 140 हमारे पास है, इसके पीछे 0 है तो ये कितने से जाएगा? 2 से जाएगा। अब देखिए, एक संख्या जा नहीं रही, दूसरी ली 2 सते 14। यहाँ पे 0 ऐसे के ऐसे उतारेंगे, फिर इसके पीछे 0 है तो 2 से करेंगे। 5 से भी जा सकता है, लेकिन पहले 2 से जा रहा है तो 2 से करना है। 2 तिया 6, 1 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचा, 1 और 0 मिलके 10 हो गया, तो 2 पंजे 10। अब इस संख्या के पीछे है 5, तो ये 5 से भाग होगी। 5 सते 35, 7 और 7 एकम 7। हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। क्या लिखने हैं? अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। वो क्या है? 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है।
5 कितनी बार है, एक बार है, और 7 कितनी बार है, एक बार है। तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। इसके हमें आंसर्स नहीं निकाल के दिखाने, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जब एक संख्या का निकालते हैं तो आंसर हमारा वही होगा जो संख्या है। जैसे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140 ही है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, जो कि 156 है। 156 भी 2 से जाएगा, क्योंकि इसके पीछे 6 दे रखा है। 2 से करेंगे, 2 सते 14, एक बचेगा, 15 में से 14 गया, एक मिलके 16 हो जाएगा, 16 2 अट्ठे 16। 2 से करो, 2 तिया 6 जाएगा, एक बचेगा, और एक मिलके 8 में 18 हो जाएगा, 2 नीम 18। अब देखिए ये 2 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, लेकिन 3 और 9 12 होते हैं, तो ये 3 का गुणज है, इसलिए 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो हमारी ये क्या हुई, 13 एकम 13 अभाज्य गुणनखंड। इसके भी क्या लिखने हैं आपने, अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13, तो ये 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, और ये 13। आप इस तरह लिख सकते हो। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बार बार अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहे हैं, तो ये है क्या, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अभाज्य संख्या से हमें इनको भाग देना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं नॉर्मली हम बात करें जो किसी अन्य के पाड़े में ना आए, यानी कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा उसके खुद के जो खुद की संख्या होती है, एक तो वो खुद उसका गुणनखंड है और एक उसका गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यदि हम 1 की बात करें, 1 ना तो भाज्य होता और ना ही अभाज्य होता, तो 1 ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो 2 भाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, और आपका 5 भी अभाज्य, क्योंकि 4 जो है भाज्य है, क्योंकि 2 से भाग जाता है। 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 से लेके 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेके 30 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच में आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब हम इस थर्ड पार्ट को करेंगे 38 25। देखिए 5 से ये जाएगा, 5 सते 35, 3 बचेगा 32, 5 6 30, 2 बचा 25, 5 5 25। अब ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ये 2 26, 5 5 25, 1 बचा 15 हो जाएगा, 5 तिये 15। अब देखिए भाई ये 2 से नहीं जाएगा और 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पीछे 3 है, तो 3 और 5 8 और 1 9, तो ये 9 है, तो 9 3 का गुणन जो होता है तो 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ये भी 5 और 1 6 है, 3 का गुणन है, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 2 1 21, 3 सते 21, और ये 17। तो अभाज्य गुणनखंड हमें एक 3825 के लिखने पड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम लिख रहे हैं, क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड, 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। 5005 है, अब इसके पीछे 5 है, तो ये 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5 00 5 एकम 5। देखिए ये ना तो 2 से जाता, ना ही ये 3 से पूरा पूरा भाग जाता, ये 5 से भी नहीं जाता, 7 से करके देखेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा और 3 मिलके 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21। तो हाँ भाई 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा 30,
सातिया 21, सॉरी 7 चौक 28, 2 बचेगा 21, सातिया 21 और ये संख्या 11 से जाएगी, 11 एकम 11, 11 तिये 33 और 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड देखिए 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी 7429 की। ये आपका जो है 17 से जाएगा, जैसे 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, ये नहीं जा रहा। तो मैंने 17 से देखा, 17 चौके 68, यहाँ पे बचेगा 6, 62, 17 तिये 51, 11 बचेगा, 11 मिलके 119 और 17 सत्ते 119। अब ये हम करेंगे आपका 19 से, 19 दूनी 38, 5 बचा, 5 और 7 मिलके 57 हो गया और 19 तिया 57 और 23 एकम 23। तो अभाज्य गुणनखंड हमें लिखने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो 17 गुणा में 19 गुणा में 23। देखिए इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है।